हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में मैं राजेश माइला आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे, संज्ञा की परिभाषा सीखेंगे और साथ ही साथ अलग अलग उदाहरणों द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है और इसको हम विकारी शब्द के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि लिंग, वचन और कारक इनके अनुसार इसमें रूप परिवर्तन होता रहता है। चलिए परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, गुण या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे गुलाब, राजेंद्र, पुस्तक, सुंदरता, जयपुर, भारत इत्यादि। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वस्तु कभी भी संज्ञा नहीं होती है, बल्कि उसका जो नाम होता है वही संज्ञा होता है। अब हम संज्ञा के भेद समझते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराते हैं, जैसे रमेश, हिमालय, कामायनी। ये वो शब्द हैं जो अपने आप में विशेष हैं, अर्थात किसी विशेष का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, जैसे व्यक्तियों के नाम हैं कालिदास, अर्जुन और शेक्सपियर। इसी तरह से दिशाओं के नाम हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देशों के नाम अमेरिका, भारत, भूटान और नेपाल। पहाड़ों के नाम हिमालय, गोवर्धन, विंध्याचल। समुद्रों के नाम हिंद, प्रशांत और भूमध्य सागर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार और बुधवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख। पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, बाइबल, गोदान। समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी। त्योहारों के नाम होली, ईद, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस। नगरों के नाम सीकर, जयपुर, प्रयाग, कोटा। सड़कों के नाम ज्वाला नेहरू मार्ग, ग्रांड ट्रंक रोड। ऐतिहासिक युद्धों के नाम पानीपत, हल्दी घाटी का युद्ध। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनसे किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष की जानकारी हमारे को मिलती है। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता हो, अर्थात समस्त की जानकारी मिलती हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पर्वत, पक्षी, नगर, नदी। ये वो शब्द हैं जो अपने वर्ग की जानकारी देते हैं, अर्थात उनका बोध कराते हैं। इसके बाद अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा द्वारा किसी पदार्थ के गुण, दशा, व्यापार, धर्म आदि का बोध होता हो, अर्थात उनकी जानकारी मिलती हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन, प्रसन्नता, ममत्व, सजावट। ये वो शब्द हैं जिनसे पदार्थ के गुण, दशा और व्यापार के बारे में पता चलता है। कुछ विद्वानों के द्वारा 3 संज्ञाओं के अलावा अंग्रेजी रूपांतरण के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार किए हैं। उन दोनों प्रकारों को हिंदी जगत के अंदर, अर्थात हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही शामिल माना जाता है। दोनों का अध्ययन और कर लेते हैं। पहला है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह की जानकारी मिलती है, अर्थात उनका बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह भीड़, कक्षा, सभा, सेना, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, मंडली, टीम, दल, वृंद। इसी प्रकार से वस्तुओं के समूह को हम कहेंगे गुच्छा, मंडल, झुंड, ढेर, कुंज और आगार। इसके बाद अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे तेल, सोना, चावल, घी, पीतल,
गेहूँ, कोयला, लकड़ी इत्यादि। ये वो शब्द हैं जिनसे द्रव्य की जानकारी मिलती है। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और उदाहरणों के द्वारा संज्ञा को समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।